जिसमें कांग्रेस प्रवक्ता ने इलाज पर भरोसे की बात करते हुए निशाना सीधे प्रदेश की मनोहर सरकार पर साध दिया है। महामारी का दौर है, ऐसे में हर कोई फूंक फूंक कर कदम रख रहा है, लेकिन जो लोग कोरोना की चपेट में आ गए हैं वो यही चाहते हैं कि उनका इलाज बेहतर से बेहतर हो सके और वो जल्द ठीक होकर अपने परिवार और अपने लोगों के बीच लौट जाएं। इलाज सरकारी हो या प्राइवेट, किसी आम इंसान को इस बात से शायद कोई फर्क ना पड़े, लेकिन जब बात नेताओं की आती है तो सियासत शुरू हो जाती है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला के बयान से तो कुछ ऐसा ही लगता है। सीएम मनोहर लाल इस वक्त गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में कोरोना का इलाज करवा रहे हैं और इसी बात को लेकर कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने प्रदेश सरकार को अपने निशाने पर लिया। सुरजेवाला ने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर भरोसे की बात करते हुए कहा कि खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री को ही सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर कोई भरोसा नहीं, इसीलिए जब मुख्यमंत्री को कोरोना हुआ तो वो निजी अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। ऐसे में जनता का स्वास्थ्य तो राम भरोसे ही है। वहीं सुरजेवाला की इस जुबानी वार पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पलटवार किया और कहा कि बीजेपी नेता तो देश में ही इलाज कराते हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता तो इलाज के लिए विदेश जाते हैं। सुरजेवाला ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर कहा कि देश में बढ़ रहे संक्रमण के मामलों के साथ ही प्रदेश की हालत भी ठीक नहीं है। अगर प्रदेश सरकार जनता और सरकारी कर्मचारियों से एकत्रित की गई 300 करोड़ से अधिक की राशि कोरोना से बचाव के लिए खर्च करती तो आज हरियाणा के ये हालात ना होते। तो इलाज पर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है तो बीजेपी ने भी कांग्रेस के नेताओं के इलाज को लेकर के पलटवार कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई में जनता को दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी ये चिंताएं हैं या फिर राजनीति को चमकाने के कवायद है। इस पर कई मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बातचीत इस पर हम करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर नजर आप डाल लें उन आरोप प्रत्यारोपों पर भी, उन सवालों पर भी, वार पलटवार पर भी जो यहाँ पर पहले कांग्रेस ने किया और उसके बाद बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया। तो इलाज के नाम पर चल रही इस सियासी घमासान पर हम करेंगे चर्चा और इसमें हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी की रेणु भाटिया हमारे साथ जुड़ी हैं। आप बीजेपी प्रवक्ता हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता अमरदीप बरार हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही राजनीतिक विश्लेषक आरएन मलिक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सवाल सबसे पहले अमरदीप बरार से मैं करना चाहूंगी। अमरदीप जी, कांग्रेस की ये जनता से जुड़ी चिंता है या फिर सियासी मुद्दा है? कायनात जी, सबसे पहले तो मैं खबर फास्ट न्यूज चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इस मुद्दे को जनता के सामने लाने का काम किया है। और अब मैं आपका जवाब देना चाहूंगा कि ये कोई राजनीति नहीं है। जो भी हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने कहा है, हम उससे पूरी तरह से सहमत हैं। आज के दिन हरियाणा में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बीजेपी सरकार जनता को भगवान के भरोसे छोड़ने की बातें करती है और बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री जी खुद निजी अस्पतालों में जाकर अपना इलाज करवाते हैं और कई इनके मंत्री तो दूसरे राज्यों के अस्पतालों में जाकर अपना इलाज करवाते हैं। मैं सिर्फ हरियाणा सरकार से यही बात कहना चाहता हूं, अगर वो कह रहे हैं हरियाणा की स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल सही है और बहुत अच्छा है, तो वो हरियाणा में इलाज क्यों नहीं करवा रहे? जो इनके एमएलए या कोई भी किसी भी पार्टी का एमएलए जो कोरोना से संक्रमित है, पॉजिटिव है, उसको उसकी विधानसभा के अस्पताल में ही इलाज करवाना चाहिए। अगर हमारे हरियाणा में स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, सब कुछ जिम्मेवार है सरकार है, तो हमारे सरकार के जो लोग हैं वो हरियाणा में सरकारी अस्पतालों में अपना इलाज क्यों नहीं करवा रहे? सिर्फ हमारे प्रदेश की जनता ही क्यों सरकारी अस्पतालों में इलाज करवा रही है? जो हमारे हरियाणा सरकार में मंत्री हैं, विधायक हैं, वो सरकारी अस्पतालों में अपना इलाज क्यों नहीं करवा रहे? जनता की रेणु भाटिया जी, रेणु भाटिया जी, कायनात मेरे कांग्रेसी प्रवक्ता बहुत अपनी पार्टी को खुश करने का बड़ा प्रयास तो कर रहे हैं,
परंतु वो अपनी हिस्ट्री खुद भूल जाते हैं। मुझे ताज्जुब है, सुरजेवाला जी ऐसे कांग्रेसी प्रवक्ता हैं जो अपना इतिहास खुद भूल गए। पिछले 70 वर्षों में यदि अगर आप कांग्रेस का इतिहास देखें तो इन्होंने, यदि हम बात करते हैं कि भाजपा ने ये नया किया तो ये कहते हैं भाजपा केवल अपनी मोहर लगाती है, ये सब काम तो कांग्रेस सरकार ने पिछले 70 वर्षों में किए थे। यदि इन्होंने 70 वर्षों में कार्य किए थे तो मैं कंवरपाल जी गुर्जर जी की बात को फूल चढ़ाते हुए आगे बढ़ाऊंगी। तो इनकी राष्ट्रीय अध्यक्षा इटली इलाज कराने क्यों जाती है, अमेरिका इलाज कराने क्यों जाती है। दूसरी बात, मुझे अमरदीप जी केवल इतना सुनने का मादा रखिए। अमरदीप जी सुनने का मादा रखिए। अमरदीप जी, बरार जी लेंगे आपकी बात भी, आपका पक्ष भी लेंगे जी। आपको आदत है कांग्रेस प्रवक्ताओं को बात काटने की, सुनिए पहले। एक तो हो गई आपकी अध्यक्षा की बात, दूसरी बात, यानी रेणु जी आप मानती हैं कांग्रेस ने जो सरकारी अस्पतालों में व्यवस्थाएं दी थी, स्वास्थ्य सेवाएं जो चली आ रही थी, वो इतनी भरोसे के लायक नहीं है, यही वजह है कि निजी अस्पतालों का रुख करते हैं क्या? ऐसा नहीं है। मेरा कहने का अभिप्राय केवल इनके इल्जाम के ऊपर है। ये कहते हैं कि हम लोग दूसरे क्षेत्रों में प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करने जाते हैं। कंवरपाल जी ने इसका बड़ा सटीक उत्तर दिया कि हम तो अपने देश में या अपने किसी भी राज्य में इलाज करते हैं, ये तो सीधा विदेश भागते हैं। तो क्या सोनिया जी को अपनी जो भी उनको पर्सनल प्रॉब्लम है, शारीरिक प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम है, क्या उनको खुद का भरोसा नहीं है कि उन्होंने जो इतने संस्थान बनाए हैं पिछले 40 सालों में, उनके अंदर उसका इलाज हो सकता है। कोरोना का इलाज करवाने के लिए विदेश गया है। नहीं, सवाल यहाँ पर दोनों ही पार्टी नेताओं से बनता है कि जब भी कोई स्वास्थ्य से संबंधी कोई प्रॉब्लम किसी वीआईपी को, किसी नेता को पेश आती है या किसी सेलिब्रिटी को, अक्सर हम देखते हैं कि वो इलाज के लिए बाहर ही जाते हैं, या तो अमेरिका जाते हैं वो इलाज के लिए, या फिर ऑप्शंस जो है वो बाहर ही देखते हैं कि कहाँ पर बेहतर मिल सकते हैं। ऐसी क्या वजह है कि भरोसा नहीं बन पा रहा है भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के? और यहाँ तो प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर निशाना साधा गया है, तो यहाँ ये सवाल जरूर उठना लाजमी है, कितना सुधार हुआ है इस क्षेत्र के अंदर, क्या पिछली सरकार ने दिया, क्या मौजूदा सरकार कर रही है? रेणु जी देखिए, कायनात में मेरी बात के बीच में ये बोले ना, क्योंकि इनको आदत है बात को घुमाने की। मैं केवल मैंने एक बात का बरार जी और दूसरी बात मैं ये कहूंगी बरार जी से, कायनात शायद आप और मैं पिछले 6-7 साल से लगातार डिबेट कर रहे हैं। मुझे पिछले 4 सालों का या 2 सालों का रिकॉर्ड बता दें कि जो भी कांग्रेसी नेता बीमार हुआ हो, कौन सा किस सरकारी अस्पताल में दाखिल हुआ है, बस ये मुझे केवल इतना बता दें। इनका इतना उत्तर देना यानी हमारा गलती एक्सेप्ट करना, बस इतना बता दें। चलिए बरार जी, भरोसा तो आपको भी नहीं है, बीजेपी नेता ये कह रहे हैं, भरोसा तो कांग्रेस को भी नहीं। कायनात जी भरोसा है, 6 साल से सरकार है बीजेपी सरकार। ये आप पूछे, कोरोना काल की बात हो रही है, कोरोना काल में इन्होंने हरियाणा में क्या किया है, देश में क्या किया है, ये बताएं। मुझे अपने 2 नेताओं का नाम बताइए बरार जी, बातों को घुमाइए मत, बड़ी इंपॉर्टेंट डिबेट है और थोड़ी देर की डिबेट है, बातों को आपको सुनना पड़ेगा। आप मेरा जवाब सुनिए, जो मैं आंसर दे रहा हूँ आप उसको सुनिए। पहले मेरा आंसर सुनिए। उत्तर तो दीजिए पहले, मेरा आपका उत्तर दे रहा हूँ, उत्तर लीजिए तो सही। आप तो सुन ही रहे। आप कांग्रेसी नेताओं के नाम बताइए, केवल 2 या 3 नेताओं के। आप बीजेपी के नेताओं के नाम बताइए जिन्होंने सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाया। ये वही पहले आप वाली बात आ गई है। आरएन मलिक जी आप क्या कहेंगे? आप भी इस पूरी बात को सुन चुके हैं अभी तक, जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वो भी आप समझ रहे हैं। मलिक जी आवाज आ रही है आपको? जी हम सुन पा रहे हैं आपको। देखिए, ये दोनों गलत बयान नहीं कर रहे। आऊंगे बरार जी आपकी तरफ। जी मलिक जी, सवाल ये था कि भाई सरकार, अपने जो मंत्री लोग हैं, जो बड़े हमारे जो रूलर्स हैं, वो सरकारी संस्था जो हमारी इतनी टॉप की एम्स है, पीजीआई चंडीगढ़ है, पीजीआई रोहतक, इसमें क्यों नहीं इलाज करवाए? सवाल तो ये है। इस बात का जवाब दिया नहीं रेणु जी ने। वो कहते थे कांग्रेस वाले बाहर कराते हैं, वो फिर उनका नाम लेते हैं। जो रियल इश्यू थी वो साइड ट्रैक होगी। अब मैं देखिए, सुनिए, सबसे पहले कांग्रेस की बात लीजिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी जितनी भी हार्ट की जितनी प्रॉब्लम थी, बाईपास सर्जरी थी, एम्स में करवाई थी। इट इज ए फैक्ट। उधर से सोनिया जी हैं,
वो अपना ट्रीटमेंट कराती हैं या तो फोर्टिस से या विदेश से। अब वो देखिए, जो कैंसर का केस होता है ना, उसमें चाहे कोई किसी पार्टी का हो, प्राइवेट भी आदमी है जिनके पास भी साधन है, वो सब विदेश में इलाज कराते हैं। इट इज ए फैक्ट। वाजपेयी जी थे। अब सवाल ये है ना, बीमारी कैसी है, बहुत सीरियस है तो विदेश में जाने में कोई दिक्कत नहीं। अब वाजपेयी जी थे, उन्होंने अपने घुटने बदलवाने थे, एम्स में आसानी से बदल सकते थे, लेकिन वो बॉम्बे गए और जयपुर जसलोक हॉस्पिटल में कराए और वहां भी विदेश से डॉक्टर बुलाया। जब उन्होंने शोर मचाया कि जो पोजीशन वालों, तो उन्होंने कहा कि जो विदेश से डॉक्टर बुलाया था वो हिंदुस्तानी ओरिजिन का था। अब रही बात ये, अब ये कोरोना की जब एक बहुत मामूली सी बीमारी है, इसके लिए अगर देखिए, मुख्यमंत्री चंडीगढ़ थे, वो इतने घबरा के रात को 2 बजे यहाँ आए। हालांकि चंडीगढ़ पीजीआई जा सकते थे, वो पीजीआई नहीं जाना। रोहतक पीजीआई है, करनाल पीजीआई है, सोनीपत के पास 4 पीजीआई है, तो उनका मॉरल ड्यूटी तो ये बढ़ती थी, वहां जाते। लेकिन ना जाने में भी फायदा है सरकार को। ये जो हमारे वीआईपीज हैं, ये प्राइवेट में जाते हैं, इससे हमें भी फायदा है। फायदा ये है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। गुड़गांव में जब भी मुख्यमंत्री जी आते हैं तो डॉक्टर ये कह देती है, हमारे 6 डॉक्टर उनकी ड्यूटी पर लग जाती है, हमारा काम सफर करता है जी। इसलिए मान लो खट्टर साहब जाते रोहतक पीजीआई में, तो सारा बड़ा बड़ा स्टाफ उनकी देखभाल में लगता, बाकी काम सफर करता। इसलिए वो डॉक्टर तो बड़े खुश है कि मुख्यमंत्री जी यहाँ ना आए, प्राइवेट में चले जाए ताकि हमारा काम सफर ना हो। क्या आप मानते हैं ये भी एक वजह हो सकती है मुख्यमंत्री के प्राइवेट अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती होने की, जाने की, कि अगर अस्पताल में वैसे ही स्टाफ की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, और अगर वहां जाते हैं तो और लोगों का इलाज जो है वो नहीं हो पाएगा। लेकिन इसमें भी जनता का फायदा है। अगर वो सरकारी में जाते, काफी स्टाफ उन्हीं की देखभाल में लगा रहता, आम आदमी सफर करता जी। अब जैसे मैंने बताया था ना, गुड़गांव से भी आएंगे मुख्यमंत्री जी, उनके डॉक्टर बता रहे थे कि जी हमारे 6 डॉक्टर उनकी देखभाल में रखते, एज पर प्रोटोकॉल। चलिए बरार जी, अब इस पर क्या कहेंगे आप? लेकिन काम तो सफर आप भी सवाल करेंगे, इसलिए अच्छा ये प्राइवेट में चले गए। सरकारी काम जो था, हमारी जो इंस्टीट्यूशन है, वो काम बिगड़ा नहीं। मेरी बड़ी बहन, मैं इनकी बात का जवाब दूंगा। रेणु जी ने कहा भी आप एक भी ऐसे नेता का नाम बता दीजिए कांग्रेस का जो सरकारी अस्पताल में गया है। हमारी प्रवक्ता आप भी जानती हैं, पंचकुला से हमारी रंजीता मेहता जी प्रवक्ता हैं, वो पॉजिटिव आई हैं कोरोना से। वो सबसे पहले पंचकुला के ही सरकारी अस्पताल में गई थी, लेकिन वहाँ पे सुविधाएं इतनी खराब हैं, इतनी भयानक हैं कि उनको उसको छोड़कर पारस में जाना पड़ा। अब ये मुझे बताएं कि कौन सा बीजेपी का ऐसा एक भी नेता है जो सरकारी अस्पताल में गया है? अब ये मेरी बात का जवाब दे दे, मैंने इनकी बात का जवाब दे दिया है। चलिए रेणु जी। अमरदीप जी भूल जाते हैं कि भाजपा के कोई भी नेता ऐसे नहीं है। मुझे स्वयं ही ले लीजिए, मुझे तकलीफ हुई, मैं सबसे पहले अपने बादशाह खान अस्पताल फरीदाबाद में गई और मैंने अपना कोरोना टेस्ट, अपना ट्रीटमेंट वहीं से कराया। 7 दिन 8 दिन मुझे क्वारंटाइन होना पड़ा, तो मैंने वो किया। एक मिनट सुन लीजिए अमरदीप जी, आप सुनिए। आप नेताओं की बात करते हैं, मैंने अपने परिवार में, मेरे पति को हार्ट प्रॉब्लम हुई, हमने फरीदाबाद के हॉस्पिटल में हार्ट डिपार्टमेंट में उनका चेकअप कराया। तो आप किस तरह की बातें करते हैं? हमें पता है कि हमारे जब से हमारी सरकार बनी है, माननीय अनिल विज जी पहले भी स्वास्थ्य मंत्री थे, तब भी उन्होंने स्वयं जाकर सारी सरकार स्वास्थ्य मंत्री है, अनिल विज जी मोहाली गए थे इलाज करवाने के लिए। अनिल विज जी मोहाली गए थे, आप याद रखिए ये बात। वो हरियाणा के किसी सरकारी अस्पताल में नहीं भर्ती हुए अभी हमारा यहाँ पर इलाज हो, वो अपना इलाज करवाने के लिए मोहाली में गए थे। आप बातों को घुमाइए मत। कोई घुमाने की बात नहीं है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं हमारे पता ये जो स्वास्थ्य लाखों विभाग लोगों में का कोरोना कितनी पॉजिटिव कमियां हैं और क्या है, और हरियाणा की जनता को कैसी कैसी चीजों का सामना करना पड़ता है हरियाणा के सरकार। बरार जी एक एक करके बुरी आदत है कांग्रेस की, ये बहुत बुरी आदत है, दूसरे की बात नहीं सुनते। सुनने का मादा रखिए। मुझे पता है आपको पीड़ा है, आपको दर्द है कि भारतीय जनता पार्टी। रेणु जी जैसे यहाँ पर रेणु जी आर एन मलिक जी ने जैसे एक बात
कही कि ये भी एक वजह हो सकती है कि सीएम यहाँ पर पंचकुला के सरकारी अस्पताल में ना जाकर के एक निजी अस्पताल में चले गए, कि अगर वो जाते तो ज्यादा जो डॉक्टर्स थे वो उनकी देखभाल के लिए वहां पर लग जाते और दूसरे मरीजों का इलाज नहीं हो सकता। लेकिन बीजेपी की तरफ से जो यहाँ पर पलटवार किया गया, ये जवाब सुलझा हुआ जवाब पार्टी के नेता की तरफ से भी आ सकता था, शिक्षा मंत्री भी ये जवाब दे सकते थे, लेकिन सीधा उन्होंने ये फिर निशाना क्यों साध दिया कि विदेश में तो कांग्रेस के नेता इलाज कराते हैं, बीजेपी के नेता तो फिर भी देश में इलाज कराते हैं। क्या यहाँ पर ये वाद विवाद होना जरूरी है? ये क्योंकि यहाँ पर एक और वजह यहाँ आर्यन मलिक जी ने कही कि अगर विदेश में जाना पड़ रहा है तो हो सकता है कि बीमारी ही इतनी ज्यादा गंभीर हो, या हर एक व्यक्ति की अपनी एक चॉइस भी है। कायनात, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है और उसका बहुत सीधा सीधा आंसर है कि आपने ये पूछा कि यहाँ पर इलाज कराने के ऊपर पॉइंट आउट क्यों हुआ। हमारे मंत्री ने जो जवाब दिया, उन्होंने इनकी बात का जवाब दिया क्योंकि इनका जो क्वेश्चन था वो वाजिब नहीं था, इसलिए इनको वही जवाब मिला। परंतु अगर आप देखें कि हमारे कोई भी सरकारी अस्पताल पूरे 23 के 23 डिस्ट्रिक्ट में और भी अधिक जो सरकारी अस्पताल है, उन सब में कोरोना को लेकर कितना जो है कॉन्शियस हुए हैं और हर जगह इस ट्रीटमेंट को प्रॉपर सिस्टम से किया जा रहा है। आप ये देखिए सरकारी अस्पतालों के ऊपर टीवी पर बैठ के झूठ मत बोलिए, जनता को सच्चाई पता है। लेकिन रेणु जी, जब यहाँ पर कोई भी जाता है यहाँ पर नेता इलाज के लिए, अगर यहाँ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की बात करें, जब वो बेंगलुरु गए थे उस वक्त उनको भी लेके सवाल उठे थे कि दिल्ली में तो स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल कर दिया है, इसीलिए जा रहे हैं अपना इलाज कराने बाहर। तो अगर यहाँ पर सरकारी अस्पताल में कोई भी नेता नहीं जा रहा, अगर ये सवाल आरोप लगाया गया कांग्रेस की ओर से, तो इस आरोप का जवाब जो है सुलझे हुए ढंग से या एक तर्क देके किया जा सकता था, इस बात को खत्म किया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर विवाद को और हवा दी गई। देखिए, मैंने तो कायनात अपने स्वयं से अधिक कोई उदाहरण नहीं हो सकता, स्वयं से अधिक कोई जो है सबूत नहीं हो सकता, तो मैंने तो स्वयं का सबूत दिया। अस्पतालों में पीपी किट नहीं है, जुलाई के फर्स्ट में जब प्रबंध नहीं है, परेशानी हुई। बरार जी आएंगे, बरार जी लूंगी आपका पक्ष, एक बार रेणु जी की बात सुन ले। वहीं के इलाज से मैं क्वारंटीन हुई, वहीं के इलाज से मेरा ट्रीटमेंट हुआ। स्वयं से ज्यादा मुझे लगता है सबूत कोई नहीं होता। अमरदीप जी अपना सबूत दे दे तो बहुत बढ़िया बात है, मैंने तो स्वयं का सबूत दिया। तो मुझे ऐसे लगता है कि व्यर्थ की बातों को घुमाकर, हाँ भारतीय जनता पार्टी है, ये सरकार, यहाँ बात स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उठ रहे भरोसे पर सेवाओं में उन्होंने बहुत तरक्की की है। पिछले 6 वर्षों में उन्होंने कई तरक्की की है। चलिए बरार जी अब आप अपनी बात रखें। करवा सकते हैं बरार जी। कायनात जी, इन्होंने कहा कि अपना उदाहरण दीजिए। बराड़ जी, पहले तो मुझे कोई ऐसे सिम्टम नहीं है कि मैं अपना चेकअप या कुछ करवाने जाऊं। और दूसरी बात अब हम करेंगे हरियाणा की। हरियाणा में ऐसा एक भी हॉस्पिटल बता दे, किसी भी विधानसभा का, किसी भी लोकसभा का, इनके कितने एमएलए पॉजिटिव आए हैं, मुख्यमंत्री जी खुद पॉजिटिव आए हैं, अनिल विज जी खुद पॉजिटिव आए हैं, वो किस सरकारी अस्पताल में जाके अपना इलाज इन्होंने करवाया है? अस्पतालों में पीपी किट नहीं है, वहां पर प्रॉपर इलाज करने की कोई भी सुविधा नहीं है। अगर ये कह देंगे हाँ हमने जाके वहां पर किया, वो कुछ नहीं है, जो दिखाएं इन्होंने किया क्या है। ये सिर्फ जनता को बेवकूफ बना सकते हैं। बीजेपी प्लस जेजेपी की सरकार ने हरियाणा में जनता के लिए कोई भी काम नहीं किया है। अगर हमारे हरियाणा की जनता सरकारी अस्पताल में अपना इलाज करवाने जा रही है, तो बीजेपी के नेता वो क्यों सरकारी अस्पतालों में अपना इलाज क्यों नहीं करवाने जा रहे? जिस विधानसभा से जो एमएलए पॉजिटिव आया है, उसको अपनी विधानसभा में इलाज करवाना चाहिए अपना। अगर सरकारी अस्पतालों में ये कहते हैं कि पूरी सुविधाएं हैं, ये क्यों उन अस्पतालों में जाकर अपना इलाज नहीं करवाते हैं? मुझे इस बात का जवाब दे दे बीजेपी प्रवक्ता। सिर्फ कायनात मैं इसका जवाब जरूर दूंगी। मुझे अफसोस है कि मुझे लगता है, मुझे नहीं पता अमरदीप भाई कौन से क्षेत्र से आते हैं, पर ये जिस भी क्षेत्र से आते हैं, कभी न कभी इंसानियत के नाते या एक लीडर अगर ये हैं आज, तो उस नाते भी कम से कम अपने क्षेत्र के अस्पताल में एक चक्कर जरूर लगाए। चलिए, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आर्यन मलिक जी, वो उनसे भी जान लेते हैं वो क्या सोचते हैं। मलिक जी,
इन आरोपों को आप सुन रहे हैं, यहाँ पर प्रत्यारोप ये भी हो तो रहा है, साइड- कितनी देखिए, सच्चाई किस बात में दिखाई दे रही है, क्या असल वजह समझ आती है इन सभी बातों की? ऐसे है, देखिए अपोजिशन का काम है शाही के सिक्के फेंकना और रूलिंग पार्टी उसको डिस्टेम्पर करती है और वो वही हो रहा है। देखिए अब ये गुड़गांव के अंदर खट्टर साहब नहीं, चौधरी रणजीत सिंह भी यही है। जितने भी आदमी को कोरोना पॉजिटिव निकलो सारे के सारे यहाँ लेटे हुए हैं और खट्टर साहब को तो बुखार भी नहीं हुआ है, ठीक है, पॉजिटिव रह रहा है लेकिन वो सिम्टम्स नहीं है, एसिम्प्टोटिक है, एसिम्प्टोमेटिक है सीएम जी। मेरा कहने का मतलब ये देखिए, अगर खट्टर साहब सरकारी संस्था में जाते, सिविल अस्पताल को तो छोड़िए, वहाँ तो फैसिलिटी है ही नहीं, मेडिकल कॉलेज रोहतक है, वहाँ जाते तो जनता को अच्छा मैसेज जाता। अब इससे बात असली होती है परसेप्शन की, परसेप्शन इज स्ट्रॉन्गर देन ट्रूथ। अब ये परसेप्शन तो जाएगा, देखिए भाई जितने वीआईपी है सब प्राइवेट में जा रहे, सरकारी में जा नहीं रहे, इसका मतलब व्यवस्थाएं खराब है। अब बताओ मैं गुड़गांव की रेणु जी शायद गुड़गांव से ही हूँ, यहाँ एक सिविल अस्पताल की आबादी है 20 लाख और वो भी 2 हिस्सों में बटा हुआ, आधा 31 सेक्टर में, आधा 10 सेक्टर में। पहले तो जो पेशेंट होता है वो पूछता है मैं 10 में जाऊँ या 25 में जाऊँ। अब 3 दिन पहले एक हमारे उसकी मजदूर की टांग हड्डी टूट गई, उसको फिर 10 सेक्टर में भेजा और डॉक्टर ने कहले पहले जी 8 सेक्टर में जाके MRI करा के आओ। वो फिर बेचारा तंग हो गया, प्राइवेट में ही चला गया। तो ये सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था का काफी हालत खराब है, इसमें कहने की कोई जरूरत नहीं। ये था कि खट्टर साहब अगर सरकारी संस्था में चले जाते तो एक जनता को अच्छा संदेश जाता। अब तो ये बात कांग्रेस रेणु भाटिया जी, क्या ये एग्जाम्पल सेट कर सकते थे सीएम मनोहर लाल? जैसे हम बात करते हैं नेताओं को नहीं जी, प्राइवेट हॉस्पिटल के पैनल्स पर आ गए। अब मैं सरकारी ऑफिसर हूँ, मेरे कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं भी प्राइवेट में जाऊँ, पैनल बिल्कुल सरकार भरोसा इसी तरीके से और ज्यादा बढ़ा सकती है, दिला सकती है जनता को विश्वास के अस्पतालों में जाइए, व्यवस्थाएं जो है पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त हैं। आपकी जीवन रक्षा का जिम्मा हमारा है क्योंकि हम खुद सरकारी अस्पतालों में ही जाकर इलाज करवा रहे हैं। ये एक एग्जाम्पल सेट किया जा सकता था। रेणु जी, क्या ऐसा भी हो सकता था? यहाँ पर मैं ये बात जानना चाह रही हूँ कि अगर यहाँ पर जब सरकारी स्कूलों में नेता खुद ये अपील करते हैं कि या सरकार की तरफ से अपील की जाती है कि जो नेता है वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजें, तो सरकारी अस्पताल में खुद जाकर के इलाज क्यों नहीं? देखिए, मैंने अभी भी इस बात को दोहराया और कायनात शुरुआत से अपने ऊपर से एग्जाम्पल स्टार्ट किया। इसके अतिरिक्त ऐसा कोई हरियाणा में ऐसा अस्पताल नहीं है जहां इन 6 वर्षों में नई मशीनें, चाहे वो हार्ट की हो, चाहे वो इलाज क्यों नहीं करवाने जा रहे हैं वहाँ पर, प्राइवेट अस्पतालों में क्यों जा रहे हैं? आप सही जवाब दीजिए, जो क्वेश्चन पूछा है मैं उसी बात का जवाब आदित्य मलिक जी आती हूँ आपकी तरफ। नहीं है जहाँ पर नई व्यवस्थाएं ना कराई गई हों। अभी मेरे भाई बोल रहे थे कि MRI वहीं दूसरे अस्पताल से करा के लाओ, तो इसका मतलब आपके समय में भी अस्पतालों में MRI मशीन नहीं लगाई गई और आज अगर किसी अस्पताल में नहीं है, हालांकि अभी राजन जी ने बताया ये कांग्रेस की देन है। अस्पतालों में आपने कौन से अस्पताल बनाए हैं आप बताइए, आपने कौन से कॉलेज बनाए हैं, सरकार ने स्कूल बनाए हैं? प्रयास किया कि जहाँ जहाँ पर कोई सुविधाएं नहीं है उनको जल्द से जल्द मुहैया कराया जाए और अधिकतर अस्पतालों ने बिल्कुल, ये कोरोना महामारी आई है तब यहाँ पर ये नींद टूट रही है सरकारों की कि जो अव्यवस्थाएं यहाँ पर अस्पतालों में है, स्वास्थ्य किस सेक्टर में है, स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में है, उन्हें दूर कैसे किया जाए। जल्दी आर्यन मलिक जी अपनी बात आप रखें, मेरे पास वक्त बहुत कम है। मैं इब्रार साहब से ये पूछूंगा, परमात्मा ना करे मान ले सुरजेवाला जी के हो जाए कोरोना, तो वो किस अस्पताल में जाएगी? अभी प्राइवेट में जाएंगी। ये बड़ा चलिए, दूसरी बात भरोसे वाली बात है, कह सकते हैं कि दोनों को ही भरोसा नहीं है। बराज जी बात और कहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखिए ये अच्छी बात है प्राइवेट में जाए, अगर ये सरकारी में जाते तो सरकारी अस्पताल का PGI सारा काम ठप हो जाता, सब के सब डॉक्टर वहीं पर घूमते रहते आम आदमी, इसलिए अच्छा ये प्राइवेट में जाएंगे, अच्छा ये प्राइवेट में जाए।
अगर अरे रेणु जी, मुझे मेरा जवाब मैं आपको दूंगा। पहली बात तो रणदीप सिंह सुरजेवाला जी अभी पॉजिटिव आए नहीं है। अगर वो पॉजिटिव आते भी हैं तो हम उन्हें सरकारी हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में कैसे जाने दे सकते हैं? वहाँ पर तो कोई सुविधा नहीं। चलिए, अब आप ये कह सकते हैं कि अभी सरकार की बात या व्यवस्थाओं पे भरोसा नहीं है तो हम नहीं जाने दे सकते। बड़ी आसानी से आप इस तरीके से बच कर निकल सकते हैं इस रास्ते से, पतली गली से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, ये सियासी खेल चलता रहता है, ये क्रम कभी नहीं टूटेगा। आरोप प्रत्यारोप भी चलते रहेंगे, लेकिन जब बात विकास और जनता से जुड़े मुद्दों की आती है तो यहाँ एक लंबा सन्नाटा है। ऐसे में जरूरत सरकारों के साथ जनता को भी सक्रिय होने की है, क्योंकि जब तक आप नहीं जागेंगे विकास सोता रहेगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।